हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है घमंड। छोटी भाभी, यह कौन सा कंपनी का फिल्टर उठा लाई हो। मार्केट में इतनी सारी कंपनी है, तुम्हें सबसे घटिया कंपनी ही मिली फिल्टर लाने के लिए। नेहा ने अपनी भाभी प्राची से कहा। प्राची 2 मिनट मौन हो गई और काम के बहाने दूसरे कमरे में चली गई। उतने में बड़ी भाभी पूनम आई। नेहा बोली, बड़ी भाभी, आप लोगों का कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं। जब भी आती हूँ वही पुराना गैस, पुराना टीवी और पुराना सोफा सेट। अब की बार यह फिल्टर नया लगाया है, वह भी सस्ती कंपनी वाला। बड़ी भाभी पूनम कहना तो बहुत कुछ चाहती थी मगर बोली नहीं, क्योंकि वह भी प्राची की भांति जानती थी कि नेहा को कुछ भी कहने पर एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। इस घर की इकलौती लाडली बेटी जब भी आती है, या तो अपने घर की हैसियत के गुण गाती है या अपने बच्चे के बखान करती है। ऐसे लोगों के मुंह लगकर अपना ही मुंह खराब करना था। नेहा 2 भाइयों की और माता पिता की लाडली बेटी थी। बचपन से ही उसने जो मांगा उसे मिला और आगे चलकर शादी भी रईस घराने में हुई। अमीर घराने की बहू बनकर नेहा और सर पर चढ़ गई। जब भी मायके आती अपनी हैसियत और अपने बच्चों के गुणगान गाती। पूनम और प्राची की जमकर क्लास लगाती, मगर दोनों चुप रहती, क्योंकि एक बार पूनम भाभी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि नेहा इतना घमंड अच्छा नहीं होता। तब नेहा ने इस बात का खूब बखेड़ा किया, और तो और उसके पति भी अपनी हैसियत दिखाने में पीछे नहीं थे। फोन करके पति संजीव को बुलाया और बोली, अब से मैं अपने मायके कभी ना आऊंगी। पूनम के सास ससुर ने भी बेटी का ही साथ दिया और पूनम से माफी मांगने को कहा। उस दिन पूनम में बिना मन माफी मांग ली, मगर आइंदा से कभी पूनम से कुछ ना कहने का प्रण भी लिया। आज फिर से नेहा वही गलती दोहरा रही थी। नेहा बोली, भाभी कभी आओ मेरे घर, मैं हर 3 साल में चीजें बदलती हूँ। इंसान के पास पैसा हो तो उसे दिखाना भी चाहिए। पूनम बोली, नेहा तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम यह सब कर सकती हो, मगर हमारे लिए यह सब संभव नहीं। नेहा बोली, दोनों भाई इतना तो कमाते हैं, आपको क्या कमी है। हर तीज त्योहार मुझे इतनी रीत देते हैं, मेरे लिए कभी कमी नहीं दिखाई तो आपको क्यों दिखाएंगे। पूनम बोली, भाई की हालत कितनी ही नाजुक क्यों ना हो, वह कभी अपनी बहन को नहीं बताएगा। और हाँ, बेटियों को खाली हाथ भेजना इस घर का रिवाज नहीं है, यह तो आप जानती ही हैं। प्राची भी दूसरे कमरे में आ गई और सारी बातें सुनकर बोली, छोड़िए ना भाभी, जाके पाव ना फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। नेहा बोली, मतलब छोटी भाभी आप कहना क्या चाहती हैं। प्राची बोली, नेहा दीदी, आप दुख की भाषा कभी समझ नहीं पाओगी, क्योंकि आपको जिंदगी में कभी दुख पड़ा ही नहीं। आपको वह सब मिला जो आप चाहती थी और अब भी मिल रहा है। हम अपने घर का गुजारा कैसे चलाते हैं यह हम ही जानते हैं, इसलिए किसी को बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। आप बंगले कार वाली हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सब आपके गुलाम हैं। नेहा फिर गुस्से से लाल पीली हो गई और बोली, मैं तुम लोगों को अपना समझकर बोलती हूँ और तुम लोग आए दिन मेरी क्लास लेती हो। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। प्राची बोली, नेहा दीदी, अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय आप हमेशा यहाँ रोना रोने लगती हैं कि आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आप आइए, मगर खुशी खुशी अपनों से बातें कीजिए। यहाँ हर बार लोग आपके घर के गुणगान सुनने नहीं बैठे हैं। अपना समझती हैं तो अपनत्व दिखाइए, झूठी शान नहीं। नेहा कुछ बोलती उससे पहले प्राची और पूनम दोनों घर के दूसरे कामों में लग गई। इस बार नेहा ने देखा कि उसकी इज्जत ना के बराबर है, वह सीधे अपने घर लौट गई। 6 महीने बीत गए, दोनों भाइयों में से किसी ने नेहा को फोन तक नहीं किया। नेहा अक्सर अपने माता पिता से फोन पर बात करती, मगर वे भी कभी आने का बुलावा नहीं देते थे। आखिर वे भी जानते थे सेवा तो बहुएं ही करती हैं।
नेहा भाइयों को फोन करती मगर भाई भी हाल चाल पूछ फोन रख देते। अचानक नेहा के पति संजीव को व्यापार में लाखों का घाटा हो गया। नेहा को खुद का यह घर छोड़कर भाड़े के घर में जाना पड़ा। दोनों भाइयों को खबर होते ही दोनों बहन से मिलने आए। आज नेहा की अक्ल ठिकाने आ गई थी। शायद उसका घमंड उसे ले डूबा था। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।